फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं टाइप कन्वर्जन। सो गाइस, टाइप कन्वर्जन क्या है, ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमें टाइप कन्वर्जन की, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मैंने एक्सप्रेशंस में बताया था कि सी में हम मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सके और डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। जब डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम यूज़ करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइप कन्वर्जन की। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है, अगर आपने मेरी डेटा टाइप्स वाली वीडियोस देखी हैं, कि डेटा टाइप्स में क्या होता है, अलग अलग डेटा टाइप्स का वर्क अलग अलग है और वो अलग अलग तरह का डेटा स्टोर करती है। ठीक है, अगर हमने उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हमें टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक डेटा टाइप का दूसरी डेटा टाइप के साथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जब तक हम उनको टाइप कन्वर्जन के थ्रू कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, सो अब हम टाइप कन्वर्जन की डेफिनेशन देखते हैं। सो टाइप कन्वर्जन में मैंने क्या लिखा हुआ है, सी परमिट्स मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेंड्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप। ठीक है, सो मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशंस का मतलब है उसके ऑपरेंड सेम नहीं होते। ठीक है, रेदर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मिक्स्ड मोड का मतलब भी है कि वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है, बिफोर इवेल्युएटिंग दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दे नीड टू बी कन्वर्टेड टू मेंटेन कंपैटिबिलिटी बिटवीन डेटा टाइप्स। ठीक है, सो क्या है, हमें इवेल्युएशन से पहले एक्सप्रेशंस की डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करनी चाहिए। जैसे अगर मेरा एक इंटीजर का वेरिएबल है, सो मैं उसको डबल के साथ प्लस कर रही हूं, तो मुझे उस टाइम पे टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों की कैटेगरीज अलग अलग है, दोनों की वर्किंग अलग अलग है। ठीक है, इंटीजर मेरा क्या करता है, 2 बाइट्स का डेटा स्टोर करता है और डबल क्या है, 8 बाइट्स का। और डबल में हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं आते। तो ये चीज़ होती है कंपैटिबिलिटी। मतलब क्या है कि उसके डिफरेंसेस हमें मैच करने पड़ेंगे। मतलब क्या है, अगर मैं इंटीजर को डबल के साथ कर रही हूं तो मुझे इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये होती है हमारी टाइप कन्वर्जन। ठीक है, सो सी में हमारे पास देयर आर 2 टाइप ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, 2 टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है हमारी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब नेम ही सजेस्ट कर रहा है, इम्प्लिसिट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सी के कंपाइलर में है। ठीक है, सो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ही हमारा टाइप कन्वर्जन कर देता है। ठीक है, सो इसको डीपली भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का क्या मतलब है, हमें फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन करवानी पड़ती है। ठीक है, सो इसको भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहले आ जाती है हमारी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपाइलर में इनबिल्ट होती है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है मैंने, दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट कन्वर्जन। ठीक है, इसको साइलेंट कन्वर्जन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है वो मैंने आगे भी लिखा हुआ है, तो वो भी देखते हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी हुई है, कंपाइलर परफॉर्म दीज टाइप ऑफ कन्वर्जन्स वेयर वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। ठीक है, सो इतना तो हमें पता है कि टाइप कन्वर्जन की जरूरत तभी पड़ेगी जब 2 वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के होंगे। ठीक है, सो ये लाइन का मतलब तो वही हुआ। इसमें क्या है, कंपाइलर परफॉर्म करेगा। सो कंपाइलर परफॉर्म कैसे करेगा? ठीक है, सो वो भी नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा, सो वो भी देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट लोअर टाइप into higher type before the operation proceed. Only lower type can be converted into higher but vice versa is not true. ठीक है, सो एक कंडीशन है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली तभी करेगा जब हमारी लोअर टू हायर करना है।
ठीक है, हायर टू लोअर हम नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि हम जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है वो लोअर टू हायर ही कर सकते हैं, हायर टू लोअर नहीं कर सकते। मतलब क्या है, अगर मेरा एक वेरिएबल इंट है और एक डबल है, ठीक है, सो मैं इसको कन्वर्जन करवाना चाहती हूँ कंपाइलर के थ्रू, तो ये ऑटोमेटिकली तभी करेगा जब हम इंट टू डबल जाएंगे। मतलब क्या है, हम इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करेंगे, ये डबल को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लोअर और हायर किसके बेसिस पे होंगे, लोअर और हायर उसके साइज के बेसिस पर होंगे, ठीक है। सो इंटीजर का साइज कितना होता है 2 बाइट्स का और डबल का 8 बाइट्स का, तो इसलिए डबल हमारा साइज बड़ा है, ठीक है। सो ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की डेफिनेशन। अब मैं आपको टेबल में बताऊंगी कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कौन सी डेटा टाइप से कौन सी डेटा टाइप में होती है। सो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कौन सी डेटा टाइप्स के बीच में होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सो यहाँ पे मैंने ऑपरेंड लिखे हुए हैं, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। मतलब क्या है, ये अलग अलग कैटेगरीज के ऑपरेंड है, अलग अलग डेटा टाइप्स के ऑपरेंड है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। सो सबसे पहला है हमारे पास कैर और इंट, ठीक है। सो कैर और इंट में से बड़ा कौन सा है, इंट, तो वो छोटी वाली कैर को इंट में कन्वर्ट कर देगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा, ठीक है। जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो वो कैर को इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर हमारा रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। देन है इंट और लॉन्ग, इंट और लॉन्ग में से बड़ा कौन सा है, लॉन्ग, तो रिजल्ट क्या आएगा, लॉन्ग, ठीक है। ऐसे ही इंट और फ्लोट में से बड़ा कौन सा है, फ्लोट, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, फ्लोट, ठीक है। और इंट और डबल में से डबल, इंट और अनसाइन में से अनसाइन, ठीक है। सो ये सारे जो भी बड़े हैं ये किसके हिसाब से हैं, उनके साइज के हिसाब से। साइज कौन सा, जो कि वो कितनी नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। देन है लॉन्ग और डबल के बीच में डबल, ठीक है, डबल और फ्लोट के बीच में डबल, ठीक है। सो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, एक इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है 10 और डबल में मैंने b लिया हुआ है और उसमें वैल्यू क्या दी हुई है 16.6, ठीक है। अगर मैं a प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहूँ तो कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट कर देगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 26.6, ठीक है। सो ये हो गई हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। सो अब बात करते हैं हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या करते थे, लोअर टू हायर करते थे। मतलब कंपाइलर ऑटोमेटिकली लोअर टू हायर कर देता था, ठीक है। जब हमें हायर टू लोअर डेटा टाइप में आना है तब हमारे पास कोई कन्वर्जन नहीं थी, ठीक है। तब हमें ज़रूरत पड़ी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने वो लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड यूजिंग टाइप कास्टिंग, ठीक है। हम टाइप कास्टिंग के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। अब ये टाइप कास्टिंग क्या आ गया, ठीक है। सो वो देखते हैं। टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फोर्स्ड कन्वर्जन, ठीक है। फोर्स्ड कन्वर्जन का क्या मतलब है कि हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना पड़ रहा है, ठीक है। सो इम्प्लिसिट में क्या होता था, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता था, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हमें पता भी नहीं लगता था कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुई है, ठीक है। सो इसमें क्या है, टाइप कास्टिंग एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टेल्स द कंपाइलर टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन सर्टेन वे, ठीक है। सो वो कंपाइलर को बताता है, ठीक है। सो इट इज डन व्हेन द value of a higher data type has to be converted into the value of a lower data type, ठीक है। ये तभी यूज होती है जब हमने हायर टू लोअर डेटा टाइप में जाना होता है, ठीक है। सो टाइप कास्टिंग क्यों हम करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर से हायर हम इजीली जा सकते हैं।
हायर टू लोअर हम इजीली नहीं जा सकते। अगर हम इजीली नहीं जा सकते हैं तो हमें क्या है, फोर्स करना पड़ेगा ना, उसको फोर्स तो लगाना पड़ेगा। सो इसलिए इसको हम फोर्स्ड कन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसका सिंटेक्स कुछ लिखने का इस तरह का होता है। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। ये डेटा टाइप कौन सी है, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, जौन सी डेटा टाइप का हमने ऑपरेंट बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑपरेंट वो वाला ऑपरेंट जिसको हमने बनाना है। ठीक है, सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब ब्रेसेस में, राउंड ब्रेसेस में हम डेटा टाइप्स लिख सकते हैं, या राउंड ब्रेसेस में हम ऑपरेंट भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, सो ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल में मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है फ्लोट और एक लिया हुआ है इंट। ठीक है, फ्लोट मैंने क्यों लिया हुआ है, फ्लोट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ। फ्लोट मेरी बड़ी डेटा टाइप है ना, क्योंकि ये 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, और इंटीजर 2 बाइट, सो इंटीजर छोटी है। ठीक है, सो फ्लोट में सैलरी में मैंने 2000 डाल दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोट में ऐसे नहीं आएगा, पॉइंट्स भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लोट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करता है। ठीक है, सो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। क्यों इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसमें फ्लोटिंग वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, सो मैं इसको इंटीजर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे को एक इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाया है इंट सैल। ठीक है, सैल में मैंने क्या डालना है, इसकी इंटीजर वैल्यू, मतलब मैंने इसकी कन्वर्जन करके सैल में डालना है। सो मैं ये वाला सिंटेक्स यूज करूंगी। सबसे पहले मैं डेटा टाइप लिखूंगी। डेटा टाइप कौन सी लिखी है मैंने, इंटीजर। ये क्या है मेरा डेटा टाइप। ठीक है, देन क्या था सिंटेक्स में, ऑपरेंट लिखते हैं। सो मैंने किस ऑपरेंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इस सैलरी को। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोट वेरिएबल है। ठीक है, सो ये मेरे को ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और सेल में आ जाएगा अकेला 2000। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स के बाद 00 थी वो काट देगा, क्योंकि इंटीजर में हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर नहीं होते। सो ये हो गई हमारी टाइप कन्वर्जन। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ा। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने सी प्रोग्रामिंग सीखनी है उसके साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।